राधे राधे जी। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 20 फरवरी है, आज जया एकादशी है। तो आप सभी को मैं अपने जो गुरु महाराज जी हैं प्रदीप प्रसाद जी, उनके सुनाए गए कथा को मैं आप सभी को सुनाती हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि व्रत कथा किस प्रकार है और एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो आप सभी लोग सुनिए जया एकादशी का महत्व और जया एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। तो आप लोग सुनिए जया एकादशी का महत्व सुनिए। आप लोग पूरा कथा ध्यान से सुनिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने पहली बार मेरी वीडियो को देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को फुल वॉच करना। सभी आप लोग को समझ में आएगा कि व्रत का क्या महत्व है और कैसे किया जाता है। तो सुनिए जया एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की षष्ठ तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। आप सुद्देज्य, अडज्य, उदज्य और जरा युज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। भगवान, इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन सी देवता का पूजन किया जाता है? कृपया करके सब विधि विधान पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम पद्म पुराण में वर्णित कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक दिन समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों के प्रसिद्ध पुष्पदंत उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन और उसकी स्त्री भी उपस्थित थी वहां पर। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाढ़ चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो गया था। इसके ठीक प्रकार ने गाना तथा सुर ताल ठीक नहीं होने के कारण इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उसको श्राप दे दिया। इन्होंने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंदा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके घुटने खड़े रहते थे। उनके दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुख प्राप्त हुई। इस पिशाच से होने से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें किसी प्रकार का भी पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वो दोनों शीत के मारे अत्यधिक होकर मृत के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंदा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनके पिशाच से मुझसे छुटकारा मिला। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सराओं की भयंकर सुंदर वेशभूषा अलंकृत होकर उन्होंने सब लोग को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवताओं की स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करी। स्वर्गलोक में जाकर उन्होंने
देवराजेंद्र को प्रणाम किया। देवराजेंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और फिर एवं पूछने लगे कि तुमने अपने यह 50 योनि से किस प्रकार से छुटकारा पाया, तो हमें ये सब बताइए। माल्यवान बोले, हे देवयोनि, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी 50 देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी 50 योनि छुटकारा पाई है, वरन हम लोगों को भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः अब आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार हे राजन युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो ये था जया एकादशी व्रत कथा। आप लोग पूरा कथा सुनिएगा, और जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो कथा ज़रूर सुने। आप लोग को ये कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत कथा रहना चाहिए। तो गुरु भगवान ये बताते हैं आप लोग एकादशी का व्रत ज़रूर रहें। अगर आप कथा नहीं सुन सकते हैं तो आप मोबाइल पे ही कथा सुने, पढ़ें और किसी से सुने, तभी आपको वही पुण्य मिलता है। और इस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।